नमस्कार दोस्तों, YouTube की इस चैनल में मैं अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार सचिवालय परीक्षा 2022 के लिए जो है साइंस का क्वेश्चन मैं लाया हूं और सभी क्वेश्चन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम क्वेश्चनों को वन बाय वन करके डिस्कस करता हूँ। साथ में मेरे साथ आप सेट भी लगा सकते हैं। आप हम क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो आप उसका आंसर देकर अपने आप को आंक भी सकते हैं कि मैं कहाँ तक किस लेवल में हूँ, मेरा तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है। तो देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएं कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसको पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका देखिए, माइको में कॉल बीच में लिखा हुआ है तो यहाँ कवक में कवक भी कॉ से स्टार्ट होता है। तो आपका कहने का मतलब हो गया कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन होता है, जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता का अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी जो होता है वेन से रिलेटेड होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आप लोग बताइए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए सिक्कों का अध्ययन को हम लोग जो है न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये डीएनए संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। तो ये भी देखिए आपका हैदराबाद में ही अवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण। तो देखिए आधुनिक वर्गीकरण करने का मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। तो करा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीनियस। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन को देखिए आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, साइटोलॉजी। जबकि पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन होता है और एंथ्रोपोलॉजी तो मानव विकास के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो शैवाल के अध्ययन को आपको कहा जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि डर्मेटोलॉजी का संबंध जो है चर्म रोग से है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है। तो देखिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है आपका पुणे महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लखनऊ में दो चीज़ याद रखिए, वनस्पति और विष दोनों जो है आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका जो है भारत की राजधानी दिल्ली में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन को कहा जाता है आपको बीटी कल्चर। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी, बीटी कल्चर। जबकि पीसी कल्चर जो है मछली का अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर में जो है रेशम का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर बता देते हैं, बीटी कल्चर में अंगूर किया जाता है, पीसी कल्चर में मछली का किया जाता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी का किया जाता है और सेरीकल्चर में रेशम का किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर, करा नेत्र रोग का चिकित्सक, मतलब नेत्र रोग का जो इलाज करता है जो डॉक्टर, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका यूपी के इज्जत नगर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को जो है आप ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में आपका हड्डी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश का अध्ययन किया जाता है और सिस्मोलॉजी में जो है
आपका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, करा कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है आपका गांधीनगर गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो डेयरी मतलब दूध हो गया, दूध, तो करा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये देखिए आपका करनाल में है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, करनाल। अगला क्वेश्चन करा वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए वायरस जिस नाम से स्टार्ट है उसी से रिलेटेड है। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का रहा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है। ये ट्रॉम्बे में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ट्रॉम्बे। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन, मतलब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो आपका हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा में कहाँ, तो ये देखिए गुड़गांव में अवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए कोई भी रोग का अध्ययन होता है तो उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर, आप जनरली आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पैथोलॉजी रहता है, पैथो लैब रहता है, तो ये रोगों का अध्ययन के लिए ही किया जाता है, जिसमें ब्लड लिया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का रहा कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। देखिए कीट का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन 23 नंबर करा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि बायोलॉजी शब्द, देखिए बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है लेमार्क और ट्रेवेनर्स किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र, मतलब ये जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई की जाती है उसके फादर किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो इसी का शपथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस करने का मतलब हो गया टीबी, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। कह रहा ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ये आपका चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये, चेन्नई में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। देखिए ये जो है आपका इंदौर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के पालन, अभी तुरंत हम पीछे बताए थे, मधुमक्खी के पालन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है या अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। तो हम देखिए फिर से यहाँ पर डिस्कस कर दें कि सेरीकल्चर रेशम को कहा जाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी का हो जाएगा आपका एपीकल्चर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है देखिए 28 नंबर भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भूकंप, देखिए भूकंप की माप जो की जाती है वो सिस्मोग्राफ से की जाती है, मगर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उसके अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, चूंकि जो लॉजी लगा रहता है तो वही अध्ययन होता है, ठीक है। लॉजी का मतलब है अध्ययन होता है, तो कहने का मतलब भूकंपों का अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्मोलॉजी कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। देखिए अभी उससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर जो हम बताए थे 6 नंबर, उसमें आप गौर कीजिएगा, वहाँ पे पूछा था आपसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वहाँ लीनियस आंसर लिया था। यहाँ वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ भी आपका आधुनिक जब लगा रहेगा तो आपका लीनियस हो जाएगा, जबकि केवल आपका वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तब आप यहाँ पे थियोफ्रेस्टस मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जूलॉजी के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो जंतु विज्ञान उसके बाद जीव विज्ञान दोनों का जनक जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है। तो देखिए जब आपका हार्ट खराब हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो टेस्ट होती है वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ठीक ना। जैसे 2-3 टेस्ट का नाम आप सुने होंगे, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, फिर आपका बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट आपका जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब इसके यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो जब किसी व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाता है तो उसके लिए जो टेस्ट होती है वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कह रहा है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक ना। तो होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जबकि बाघ का जानते हैं पेंथ्रा टाइग्रस है, मेंढक का जानते हैं राना टिग्रिना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्वप्नों का अध्ययन, जो नींदों में हम लोग कुछ कहानी को देखते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे ऑनरोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑनिरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है। अभी तुरंत हम बताए थे कि दो वर्ड आपको याद रखना है, एक तो वनस्पति याद रखना, एक आपको विष याद रखना है। विष मतलब पॉइजन, ठीक ना। विष, ये दोनों रिसर्च सेंटर जो है आपको लखनऊ में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए लखनऊ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हम पीछे जिक्र किए थे, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का रहा है ऑस्टियोलॉजी में। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में जो है आपको हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डी यहाँ पर नहीं लिखे, अस्थि लिखा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अस्थि। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए अभी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो तीन चीज़ आ गया, वनस्पति आ गया, औषधि आ गया, विष आ गया। ये तीनों का आप कहाँ कहाँ है, लखनऊ में अवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है, कह रहा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में अवस्थित है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, और कटक में ही एक बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम भी है, बारामती स्टेडियम है, आप उसका नाम सुने होंगे, कटक में अवस्थित है। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इसमें पूछा जा रहा है कीटों का अध्ययन। अभी जस्ट पीछे जिक्र किए, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीटों के अध्ययन को आपको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चनों को जिक्र किया है, और सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चनों को जो है, और बहुत ही कम समय में आपको बताया गया है, इसे 5 से 7 मिनट में आप अच्छे से सुन के अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि कभी भी आपको टाइम की पाबंदी नहीं हो, हाँ हमें 1 घंटा वीडियो देखना है तब जाकर हमको क्वेश्चन रिवीजन होगा। इसी तरह का शॉर्ट्स वीडियो मेरे इस चैनल पे आता रहेगा। तो आप लोग जो है रेगुलर रूप से इसे देखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और जो व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।